नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भाभी के प्रेमी को देवर ने उतारा मौत के घाट, शव के टुकड़े टुकड़े कर घाघरा नदी में फेंका। यूपी के बाराबंकी ज़िले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर और भाभी ने मिलकर प्रेमी के शव के 12 टुकड़े करके घाघरा नदी में फेंक दिया। शनिवार को पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी देवर भाभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के अमोली कला गांव का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतक लवकुश पिछले कई दिनों से लापता था और उसकी पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस के न्याय की गुहार लगाती रही। लवकुश और अवैध संबंध अमोली कला निवासी एक महिला के साथ था। महिला का पति जेल में होने के कारण महिला ने देवर को जब ये जानकारी मिली तो उसने लवकुश को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। फिर देवर ने भाभी को अपने पक्ष में कर लवकुश को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, लवकुश के शव के टुकड़े का घाघरा नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को जब लवकुश महिला से मिलने घर आया तो उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी देवर ने अपनी भाभी को अपने मायके भेज दिया। सर्विलांस व प्रभारी निरीक्षक रामनगर की टीम ने घटना का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रामनगर दिनेश कुमार दुबे ने बताया कि भैरमपुर का लवकुश जायसवाल अमोली कला में ठेके में बगल में अंडे की दुकान चलाता था। अमोली कला में एक महिला ने लवकुश का अवैध संबंध हो गया था। महिला का पति फरवरी में एक मुकदमे में जेल चला गया था। इसी बीच महिला से लवकुश के अवैध संबंध हो गए थे। आइए सुन लेते हैं इस घटना का खुलासा करते हुए मीडिया से क्षेत्राधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सच आप तक न्यूज़ बाराबंकी। लवकुश जायसवाल हैं, सनाप लाल जी जायसवाल। ये निवासी बहरमपुर के हैं। ये अमोली कला में एक शराब की ठेके की दुकान है, उसके बगल में ये अंडे की इनकी दुकान है। तो वहाँ पे अंडे की दुकान चलाते थे। अमोली कला का रहने वाले एक हमारे रितेश सिंह हैं। ये फरवरी में एनडीपीएस में जेल चले गए थे। इनकी पत्नी का नाम प्रतिभा सिंह है। किसी तरह इनका संपर्क हो गया लवकुश जायसवाल का इस महिला से, प्रतिभा सिंह से। ये बात चर्चा में आई और ये चर्चा रितेश के भाई सर्वेश सिंह है, उसको किसी तरह पता लगा कि मेरी भाभी के संबंध जो है इससे लवकुश जायसवाल से हो गया। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया। आने के बाद में घर में इसके पास सोया। ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को। तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। पहले उसे एक सिलबट्टा होता है, उससे उसका सर कुचल दिया। कुचलने के बाद में इसने अपनी भाभी को नेक्स्ट डे सुबह मायके भेज दिया, गोंडा में जिसका मायका वहाँ भेज दिया। और इसके बाद में इसने रामनगर से गड़ासा ले जाकर उसमें धार लगवा के उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में अगले दिन रात में 2 बोरियों में भरकर इसकी डेड बॉडी को घाघरा नदी में बहा दिया। लवकुश जायसवाल हैं, सनाप लाल जी जायसवाल। ये निवासी बहरमपुर के हैं। ये अमोली कला में एक शराब की ठेके की दुकान है, उसके बगल में ये अंडे की इनकी दुकान है। तो वहाँ पे अंडे की दुकान चलाते थे। अमोली कला का रहने वाले
एक हमारे रितेश सिंह हैं, ये फरवरी में एनडीपीएस में जेल चले गए थे। इनकी पत्नी का नाम प्रतिभा सिंह है। किसी तरह इनका संपर्क हो गया लवकुश जायसवाल का इस महिला से, प्रतिभा सिंह से। ये बात चर्चा में आई और ये चर्चा रितेश के भाई सर्वेश सिंह है, उसको किसी तरह पता लगी कि मेरी भाभी के संबंध जो है इससे लवकुश जायसवाल से हो गए हैं। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया। आने के बाद में घर में इसके पास सोया। ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को, तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। पहले उसे एक सिलबट्टा होता है उससे उसका सर कुचल दिया। कुचलने के बाद में इसने अपनी भाभी को नेक्स्ट डे सुबह मायके भेज दिया, गोंडा में जिसका मायका वहाँ भेज दिया। और इसके बाद में इसने रामनगर से गड़ासा ले जाकर उसमें धार लगवा के उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में अगले दिन रात में 2 बोरियों में भरकर इसकी डेड बॉडी को घाघरा नदी में बहा दिया।